आपका ये जो सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजी, राइट? इसके अंदर आप क्या क्या सीखते हो? इसके अंदर आप सीखते हो कि किस तरह से आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। स्पेसिफिकली हम क्लाइंट साइड जो वेबसाइट का काम होता है वो यहाँ पर सीखेंगे। आगे जाके आपको सेमेस्टर 3 में एक और सब्जेक्ट आएगा विच इज डायनामिक वेब डेवलपमेंट। उसमें आप सीखते हो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज PHP। ठीक है। इस वाले सिलेबस में मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, वो आपका क्या क्या कवर करेगा? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, देन बूटस्ट्रैप एंड XML। एंड वी विल ऑल्सो लर्न कि हम इसको वेब होस्टिंग कैसे करते हैं, मतलब इंटरनेट पे अपनी साइट को कैसे डालते हैं। डज रैंक मैटर फॉर स्पॉट राउंड? यस बेटा, डेफिनेटली। रैंक तो मैटर करेगा ही ना, जब भी आपको एडमिशन मिलेगी तो उसके लिए। नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं होता, रैंक के हिसाब से ही मिलता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में फिर काउंसलिंग क्यों करते हैं? ठीक है। सो सबसे पहली चीज जो हम आज शुरू करेंगे वो है HTML। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, कैन यू टेल मी अ फ्यू टर्म्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वेबसाइट? आपके अकॉर्डिंगली वेबसाइट टर्म का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेबसाइट? वेबसाइट का मतलब क्या है? यश, आपने जो उसके सी के कंपाइलर होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, एक्सटेंशंस, डिड यू इंस्टॉल द एक्सटेंशंस इन VS कोड? Collection of web pages. Very good, Tabesh, Harshad. So a website is a collection of web pages. ठीक है। अगर आपको वेबसाइट को डिफाइन करना है, आप कह सकते हो कि ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जब बहुत सारे वेब पेजेस को हम मिलाते हैं तो वो एक वेबसाइट होती है। एंड व्हाट इज अ वेब पेज? वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं। ठीक है। वी कैन शो सम इंफॉर्मेशन about something on internet. That could be in the text form, that could be image form, that could be in the form of a table form, anything like that. ठीक है। तो वो एक वेब पेज होता है और वेब पेज की कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है। वेबसाइट्स जब काम करती हैं तो दो जगह पर काम करती है, क्लाइंट एंड सर्वर। आपका जो पूरा प्रोटोकॉल है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट्स को ओपन करके देखते हैं, वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम पे बेस्ड होता है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम पे बेस्ड होता है, जैसे जिस मशीन पे आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो वो आपका क्लाइंट है, और जहां पर आपकी वेबसाइट एक्चुअली में स्टोर्ड है वो आपका सर्वर है। क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है और बदले में आपके पेज को क्लाइंट के पास भेजता है। ठीक है। जो रिजल्ट है वो क्लाइंट के पास आके दिखाई देता है। दैट इज हाउ इट वर्क। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है आपका पूरा वेबसाइट्स का काम। वेबसाइट्स आर बेस्ड ऑन क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है। ये टर्म्स आपको कुछ है जो पता होनी चाहिए। वेब सर्वर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे आजकल AWS बहुत ज्यादा यूज होता है, Amazon वेब सर्विसेज, IIS है, अपाचे है, टॉमकेट है। देन आपके पास एक टर्म आती है वेब ब्राउजर। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? यश, अभी डेज हमने फिक्स नहीं किए हैं, बट नेक्स्ट वीक से आई विल टेल यू द फिक्स डेज कौन कौन से होंगे किस सब्जेक्ट के। बट वीक में एक क्लास सी की होगी, मतलब 1.5 क्लास सी की होगी, एक वेब की, एक मैथ्स की, और एक FCIT की। नहीं, सर्च इंजन तो अलग चीज होती है। सर्च इंजन तो एक तरह की वेबसाइट होती है जिसपे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंज हो गया, है ना। उनका पर्पस ही सिर्फ ये होता है कि हम दूसरी चीजें सर्च कर सके, तो हम कोई कीवर्ड लिखें और वो हमें उसके बदले में वेबसाइट्स की लिस्ट दे दे। दैट इज अ सर्च इंजन। You can say that, Devansh, a medium of connecting server to the client, or you can say it's just an application program. ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ना जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। वेरी गुड तरल। वी कैन एक्सेस वेबसाइट फ्रॉम द वेब ब्राउजर वेयर वी कैन व्यू वेबसाइट्स। वेरी गुड पराग। ठीक है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट्स ओपन करके अपने कंप्यूटर में देख सकते हो, उसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू वेब ब्राउजर्स? कुछ नाम बता सकते हो आप वेब ब्राउजर्स के?
Name a few web browsers. Tell me few names of web browsers. Mozilla, Opera, Chrome, Safari, Edge. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो ये आपके वेब ब्राउजर्स हैं। सो अब हम आते हैं अपनी मुद्दे की बात पे। जो पहली चीज आप यहाँ पर सीखोगे अबाउट वेब डेवलपमेंट, दैट इज HTML। ठीक है, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे लिंक्स होते हैं। एक लिंक पे क्लिक करो दूसरे पेज पे चले जाते हैं, वहां किसी लिंक पे क्लिक करो किसी और पेज पे चले जाते हो। सो दोज आर कॉल्ड हाइपर लिंक्स। सिंस द वेबसाइट इज मेड अप ऑफ सो मेनी हाइपर लिंक्स जिसकी हेल्प से हम नेविगेट कर सकते हैं, द लैंग्वेज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्यों कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कमांड्स होती है, कीवर्ड्स होते हैं, है ना, वेरिएबल्स होते हैं। HTML में ऐसा कुछ नहीं होता, HTML में टैग्स होते हैं। सो यहाँ पे जो कमांड्स हैं वो टैग्स हैं। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्रांसलेट होती हैं। हमने डिस्कस किया था वी हैव कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में और फिर वो एग्जीक्यूट होके दिखाया जाता है। पर HTML मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होती है, HTML ट्रांसलेट ही नहीं होती है मशीन लैंग्वेज में। HTML में मैपिंग होती है जो कि वेब ब्राउजर करता है। सो जो भी HTML के टैग्स हैं उनकी मैपिंग होगी, उनके बदले में कुछ दिखाया जाता है ब्राउजर के ऊपर। सो इसकी ट्रांसलेशन नहीं होती है, मैपिंग होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML का कोड आप कहाँ लिख सकते हो? HTML का कोड आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हो। वो आपका नोटपैड भी हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, एटम हो सकता है, VS कोड हो सकता है, वट एवर यू वांट। किसी भी तरह का टेक्स्ट एडिटर सिंपल से सिंपल भी यूज कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप HTML चाहे VS कोड में लिखो, चाहे आप HTML नॉर्मल नोटपैड में लिखो। मैंने अभी आपके सामने नोटपैड ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब इस नोटपैड में अगर मुझे एक HTML कोड लिखना है तो मैं स्टार्ट करूंगी HTML टैग से। टैग का मतलब है कमांड, और कमांड जो है वो एंगुलर ब्रैकेट्स में दी जाती है। मैंने HTML से पहले लेस देन का साइन लगाया है, HTML के बाद ग्रेटर देन का साइन लगाया है। सो दैट इज सेड टू बी अ टैग। नहीं, फोन पे नहीं कर पाओगे आप, कोई ऐप सर्च करनी पड़ेगी। इफ देयर इज एन ऐप, जैसे पाइथन के लिए पाइड्रॉइड है, आई लेट यू नो, आई जस्ट चेक एंड लेट यू नो। कभी जरूरत नहीं पड़ी HTML को फोन पे चला के देखने की, बट आई सी इफ यू हैव समथिंग। ऑनलाइन कंपाइलर्स आप यूज कर सकते हो फोन पे, जैसे बहुत सारी साइट्स हैं जो ऑनलाइन HTML मैपिंग आपको प्रोवाइड करती है, वो आप कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर ऐप में बना सकते हो एंड देन ओपन इट इन द ब्राउजर इन द फोन, चल जाना चाहिए। ठीक है, सो अभी हमारे पास क्या है? हम HTML लिख रहे हैं और फिर हम HTML को क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे होता है? विद अ स्लैश। सो HTML में मोस्टली टैग्स ओपन एंड क्लोज होते हैं। कुछ टैग्स आप देखोगे जो क्लोज नहीं होते, उनको हम एम्प्टी टैग्स कहते हैं। ठीक है, सो पहली चीज, HTML केस इनसेंसिटिव है। सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। ठीक है, मतलब सी लैंग्वेज में जो चीज स्मॉल में है वो स्मॉल में ही लिखनी है, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में ही लिखनी है। लेकिन HTML में केसेस का कोई डिफरेंस नहीं है, जो मर्जी आप स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई कैन राइट इन स्मॉल कैपिटल एनी हाउ, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, जो टैग्स खुलते भी हैं बंद भी होते हैं उनको कंटेनर टैग्स कहते हैं, और जो सिर्फ ओपन होते हैं क्लोज नहीं होते उनको एम्प्टी टैग कहते हैं। ये जो भी कुछ मैं बता रही हूँ दिस ऑल इज देयर इन द नोट्स। ठीक है, तो आप अपने आप से लिख भी सकते हो, नहीं तो नोट्स में से देख के भी लिख सकते हो। फाइन। सो HTML टैग जो है आपका वो कंटेनर टैग है। दिस इज द फर्स्ट टैग जो हम लिख रहे हैं। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हेड और एक बॉडी। सो वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हेड एंड बॉडी। सो एक आ गया हमारे पास हेड टैग और एक है हमारे पास बॉडी टैग। ठीक है, हेड टैग के अंदर जो हम चीजें लिखते हैं वो हम ब्राउजर को बताने के लिए लिखते हैं, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए नहीं होती। ठीक है, जो आप बॉडी टैग में लिखते हो वो आपको अपने वेब पेज पे शो करना होता है। सो जो भी आपको अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कराना है दैट यू आर गोइंग टू राइट इन दी
बॉडी टैग, ठीक है। और जो चीज आप सिर्फ अपने ब्राउजर के लिए लिख रहे हो वो आप हेड टैग में लिखोगे, जिसमें एक टैग हमें हमेशा यूज करना चाहिए, वो है टाइटल। आप देख रहे हो हर सॉफ्टवेयर पे सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है उसको टाइटल बार कहते हैं। वी हैव द टॉप मोस्ट लाइन, इट्स कॉल्ड टाइटल बार इन एवरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इस टाइटल बार पे क्या दिखाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू शो ओवर देयर, सो वो आप यहां लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा www.alcoders.co.in एंड देन हमने टाइटल टैग यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। अब ये बॉडी में मैंने सिर्फ क्या लिखा है फिलहाल के लिए, वेलकम, जस्ट वेलकम, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगी। जब आप इसे सेव करोगे आपको ध्यान देना है कि इसकी एक्सटेंशन .html होनी चाहिए, और देखो आप कहां पर सेव कर रहे हो। सो यू मस्ट सेव एट अ प्रॉपर प्लेस। जैसे मैं डी ड्राइव में गई, डी ड्राइव में मैंने एक नया फोल्डर बनाया, ठीक है। फोल्डर का नाम लिखा sem1html, ठीक है। तो ये फोल्डर मेरा क्रिएट हो गया। सो sem1html फोल्डर क्रिएट हो गया। फोल्डर तो खैर पहली बार ही बनाना है, उसके बाद तो आप सारी फाइल्स उसी फोल्डर में सेव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया first.html। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वो पहला वेब पेज बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि मैम मैं जब ब्राउजर में खोल रहा हूं तो कोड ही आ रहा है, पेज तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होती है, जब आप सेव करते हो आप first.html तो लिख देते हो, लेकिन यहाँ नीचे देख रहे हो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लिखा है ना। पर आप इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को चेंज नहीं करते, तो ये उसको सेव कैसे करता है, first.html.txt। तो वो html फाइल बनी ही नहीं, वो टेक्स्ट फाइल ही रह गई, है ना। तो आप नहीं चाहते कि वो टेक्स्ट फाइल रहे, तो मेक श्योर आप यहां से ऑल फाइल्स करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि नीचे टेक्स्ट फाइल सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑल फाइल्स। और नाम देता दिया, डॉट लगाया, पीछे HTML या फिर सिर्फ 3 लेटर HTM भी आप लिख सकते हो। इसको सेव कर दो, ठीक है। ऐसे करके अब इसको ओपन करना है। ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं फोल्डर पे चले जाऊं जहां पर मैंने सेव किया है। सो आई जस्ट वेंट टू डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर sem1 हमने फोल्डर बनाया अभी। सो वी हैव टू लोकेट आवर फोल्डर semester3, ये sem1html। अब इसके अंदर ये देख रहे हो फर्स्ट फाइल बन के आ रही है। आई कैन ओपन इट फ्रॉम है, मैं यहाँ से डायरेक्टली राइट क्लिक करके ओपन, डबल क्लिक करूंगी तो ओपेरा में ओपन होगी, क्योंकि डिफॉल्ट ब्राउजर वो ओपेरा ले रहा है। अदरवाइज अगर आपको एज में ओपन करना है तो आप ओपन विद करके माइक्रोसॉफ्ट एज भी कर सकते, ठीक है। सो इफ आई डू माइक्रोसॉफ्ट एज, आप यहाँ देख रहे हो वेलकम लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ ऊपर देखो, मतलब मेरे पीछे इसका टाइटल बार आ रहा है, ये देख रहे हो www.alcoders.co.in। ये क्यों आया, क्योंकि मैंने टाइटल टैग में ये लिखा था। तो जो भी आप टाइटल टैग में लिखोगे वो यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट एरिया है इस पे वही चीज दिखेगी जो बॉडी टैग के अंदर है। सो वट एवर इज इन द बॉडी टैग वो यहाँ दिखेगा, और जो टाइटल में देंगे वो हम ऊपर दिखेगा, ठीक है। पर ये क्या पेज हुआ है ना, सफेद काला छोटा सा वेलकम लिखा हुआ है, मजा ही नहीं आया। तो मजा लाते हैं, बट उससे पहले ये बताओ, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया सबको। ठीक है, गुड। नाउ लेट्स मेक चेंजेस इन दिस। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो व्हाइट बैकग्राउंड कलर है वो ना, है ना। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, बॉडी टैग पे जाऊंगी, ठीक है। ध्यान से देखना, बॉडी टैग है, बॉडी टैग के ग्रेटर देन साइन से पहले लिखना है आपने ये। आपने लिखा बॉडी, स्पेस दिया, बीजी कलर। बीजी कलर लिखते हुए मेक श्योर बीजी और कलर के बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। बीजी और कलर के बीच में स्पेस नहीं है, एंड कलर में यू नहीं है, इट्स BGCOLOR। बीजी कलर इज इक्वल टू, गिव एनी कलर नेम, मैंने सियान दे दिया, सियान मतलब स्काई ब्लू कलर, ठीक है। आप जो कलर देना चाहो नाम लिख सकते हो। इससे बैकग्राउंड तो चेंज हो जाएगा। आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आपके पास एट्रीब्यूट है टेक्स्ट। तो ये क्या होता है, टैग, दिस इज टैग।
इसी के साथ स्पेस देकर अगर हम ये बताते हैं कि हाउ द टैग शुड वर्क, ठीक है, सो हम ये कहते हैं कि टैग बताता है व्हाट टू डू एंड एट्रीब्यूट बताता है हाउ टू डू इट, ठीक है। सो टैग बताता है व्हाट टू डू एंड एट्रीब्यूट बताता है हाउ टू डू इट। सो हमने यहाँ पे बॉडी टैग लिया बीजी कलर सियान, टेक्स्ट ब्लू दे दिया। इतना सा मैं सेव करती हूँ और आपको इसे रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। सो आप देख रहे हो बैकग्राउंड कलर इज सियान एंड जो लिखा हुआ आ रहा है दैट इज इन ब्लू, है ना। वेलकम जो है वो ब्लू में लिखा हुआ है। क्लियर। सो हम ऐसे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू माय वेबसाइट, थैंक्स फॉर विजिटिंग, ठीक है। इसको सेव कर दिया, सेव करा और जाके रिफ्रेश किया तो मैंने तो 2 लाइन्स पे लिखा था ना, वेलकम टू माय वेबसाइट, थैंक्स फॉर विजिटिंग मैंने अगली लाइन पे लिखा था, पर अपने आप से वो अगली लाइन पे नहीं आया। इट इज नॉट कमिंग ऑन द नेक्स्ट लाइन। सो व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू? I should write a tag called BR. BR stands for break. हाँ, \n C में हम यूज करेंगे इस काम के लिए। तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज करते हो \n सिंबल टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, और यहां पर हम यूज करते हैं BR दैट स्टैंड्स फॉर ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि हम नेक्स्ट लाइन पर जाना चाहते हैं, ठीक है। सो नाउ इफ आई सी दिस, वेलकम टू माय वेबसाइट, थैंक्स फॉर विजिटिंग। BR इज एन एम्प्टी टैग। वेरी गुड हर्षित। सो एम्प्टी टैग क्यों है? क्योंकि इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सो वी डोंट हैव टू क्लोज दी BR टैग। BR टैग को हम बंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक चीज, जितनी मर्जी बार आप इसको यूज कर सकते हो। आप बीच में एक लाइन खाली छोड़ना चाहते हो तो BR दोबारा से दे दो, तो उससे क्या होगा, एक लाइन खाली होगी। जितनी बार मैं चेंजेस करूंगी मुझे उतनी बार सेव करना है, सेव करने के बाद इधर आकर रिफ्रेश करना है, ठीक है। बट साइज बड़ा छोटा लग रहा है मुझे फॉन्ट का। आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। इफ आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज आई राइट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, हर चीज के लिए टैग है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एवरीथिंग यू हैव अ टैग। सो फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5 और फिर मैंने फॉन्ट टैग यहाँ पर बंद कर दिया। इधर गए, यहां जाकर रिफ्रेश किया, ठीक है। तो अब साइज थोड़ा बड़ा हो गया। ये जो फॉन्ट टैग है इसमें मैक्सिमम साइज आपके पास 7 अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट जो आता है वो 3 होता है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द बिगेस्ट साइज वी हैव। बेटा किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हो संस्कार। आप नोटपैड में लिख सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस में लिख सकते हो, अगर VS कोड है उसमें लिख सकते हो, एक एडिटर आता है एटम उसमें लिख सकते हो। मैकबुक यूज कर रहे हो तो सबलाइन में लिख सकते हो, सबलाइन इज द टेक्स्ट एडिटर ओवर देयर। तो इनमें से किसी में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओपन हमें ब्राउजर में ही करके देखना है। सो ओपन ब्राउजर में ही होगा और वो भी किसी भी ब्राउजर में ओपन हो सकता है। फाइन, इज दिस क्लियर? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टैग होता है, वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टैग। प्रोग्रामिज में चेक कर लो, मैंने कभी प्रोग्रामिज HTML के लिए यूज नहीं किया। देख लेते हैं अभी। C++ जावा तो होता है प्रोग्रामिज पे, ठीक है। एक टैग मैं आपको और यूज करके दिखाती हूँ। मैंने यहां पर लिखा AL कोडर्स। हाँ, यस वंशिका, जहां पे भी आपको चेंज चाहिए यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू टैग, और जहां तक वो चेंज चाहिए उसके बाद हम क्लोज करते हैं। जैसे फॉन्ट टैग मैंने यहां शुरू किया और यहां पे बंद किया, तो ये सबका साइज 6 हो जाएगा। अगर मैंने इसको बंद कर दिया थैंक्स फॉर विजिटिंग से पहले, तो थैंक्स फॉर विजिटिंग का साइज 6 नहीं होगा, उसका साइज 3 ही रह जाएगा। सो जहां तक आपने क्लोज नहीं किया वहां तक ऐसे आएगा। अब जैसे अभी देखो, अब इसमें अच्छा AL कोडर्स मुझे नेक्स्ट लाइन पे भी चाहिए। सो मैंने यहाँ पे भी BR दिया है एंड आई रिफ्रेश। सो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये AL कोडर्स जो है बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। आई वॉन्टेड टू कम इन बोल्ड लेटर्स। सो मैंने क्या लिखा, B, ठीक है। अगर मैं ये B ओपन करके छोड़ देती हूँ, मैंने सिर्फ B स्टार्ट किया, बंद नहीं किया कहीं पे भी, तो ये सारा का सारा बोल्ड हो गया। देख रहे हो?
पूरा का पूरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया, तो पूरा नहीं बोल्ड करना है, आपको सिर्फ एएल कोडर्स बोल्ड करना है, तो आपको एएल कोडर्स के बाद इस बी टैग को बंद करना पड़ेगा। सो आई हैव टू क्लोज इट। तो ओपन से लेके क्लोज के बीच में ही उसका अफेक्ट होता है। अब सिर्फ एएल कोडर्स बोल्ड है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट बोल्ड नहीं है क्योंकि मैंने बी टैग उससे पहले बंद कर दी। ठीक है, एक बहुत अच्छा टैग होता है हमारे पास इसमें, थोड़ा सा मूविंग इफेक्ट डालने के लिए, जिसका नाम है मार्क्यू टैग। मार्क्वी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। सो मार्क्वी बोलो, मार्क्यू बोलो, आपकी मर्जी है। सो मार्क्यू टैग मैंने दिया और बोल्ड के बाद जाके इस मार्क्यू टैग को बंद कर दिया। नाउ आई रिफ्रेश, सो यू कैन सी द मूवमेंट। सो आपका जो टेक्स्ट है वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव कर रहा है। इट इज मूविंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। सो बाय डिफॉल्ट वो राइट साइड से आ रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना। आप चाहते हो कि लेफ्ट की तरफ ना जाए, इट शुड गो टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो ये तो टैग है जो अपना काम कर रहा है। सो टैग टेल्स व्हाट टू डू, टैग इज टेलिंग यू हैव टू मूव, बट हाउ टू डू इट, मुझे इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। तो मैं वो चेंजेस ला सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट दे सकती हूँ जैसे कि डायरेक्शन। नहीं, बहुत सारे हैं, ज्यादा आपके पास सीएसएस के साथ आते हैं, जो बूटस्ट्रैप करोगे ना आप आगे जाके। एचटीएमएल जो बेसिक है उस तो सिंपल होती है, पर जब बूटस्ट्रैप के टैग्स हम करेंगे उसमें बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स आएंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, काफी इफेक्टिव टैग्स होते हैं उसके अंदर। प्लेन एचटीएमएल थोड़ी सी प्लेन ही होती है। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, मार्क्यू डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट। नाउ रिफ्रेश इट, सो इट इज गोइंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। आप चाहते हो जितनी जगह पर आपका टेक्स्ट मूव कर रहा है उतनी जगह का कलर अलग आए। सो आपने लिख दिया बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। सेव इट, रिफ्रेश इट, सो यू कैन सी सिर्फ उतने एरिया का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया, जस्ट फॉर दैट मच ऑफ एरिया। गॉट इट? सो ये आपका एएल कोडर्स आ गया और बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। इसमें और भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे एक एट्रीब्यूट है लूप। आप लूप से बता सकते हो कि कितनी बार मूव करे, कितनी बार मूव करे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो इन्फिनिटी होता है। हाँ जी तरन, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव इट्स बिहेवियर। बिहेवियर, बिहेवियर में यू नहीं आएगा, BEHAVIOR। अभी जो बिहेवियर है वो है स्क्रॉल, एक साइड से निकल जाता है फिर वापस दूसरी साइड से आ जाता है, फिर निकल जाता है फिर आ जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या है, वी हैव ऑल्टरनेट एंड स्लाइड। स्लाइड एक बार आके रुक जाएगा, दोबारा मूव ही नहीं करेगा। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, ये निकल गया फिर उधर से दोबारा आएगा, दिस इज स्क्रॉल। ठीक है, स्लाइड अगर ये होता तो ये एक बार यहाँ पे पहुंच के रुक जाता, पर अभी मैंने क्या करा है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट देखो अभी कैसे हो गया, एक बार इसको निकलने दो। नाउ आई रिफ्रेश। ऑल्टरनेट पे ये एक साइड से दूसरी साइड तक जाएगा, उसको टच करेगा और फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर उस साइड को टच करेगा फिर वापस आ जाएगा। सो इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस, इधर से उधर, उधर से इधर। आ रहा है समझ? ठीक है, मैं स्पीड बता रही हूँ अभी आपको, समझ आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी अगली क्लास में। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा एट्रीब्यूट्स आपके लिए, बट समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्पीड के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट का मतलब है कि एक बारी में कितना मूव करना है ना। जब आप भाग रहे हो तो आप कितनी स्पीड पे भाग रहे हो, दैट इज स्क्रॉल अमाउंट। कितने स्टेप्स ले रहे हो आप एक सेकंड के अंदर, तो वही चीज यहाँ पर है कि कितने पिक्सल्स वो आगे जा रहा है। तो स्क्रॉल अमाउंट मैंने यहां पर दिया, लेट्स से scroll amount is equal to 20. Now save it and let's see what happens with 20. So can you see फास्ट हुआ पहले से, है ना? और फास्ट चाहिए, और फास्ट करके देख लेते हैं। सो हम इसको, इट्स इन द नोट्स फोल्डर, नहीं तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी। मेरे को एक बार याद दिला देना।
ये देखो फास्ट हो गया, और फास्ट भी कर सकते हैं। एक और एट्रीब्यूट होता है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, वो है स्क्रॉल डिले। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट होगा, जितना स्क्रॉल अमाउंट कम होगा उतना स्लो होगा। स्क्रॉल डिले उल्टा है, डिले मतलब कितनी देर के बाद स्क्रॉल करना है। जितना कम होगा स्क्रॉल डिले उतना फास्ट होगा, जितना स्क्रॉल डिले ज्यादा होगा उतना वो स्लो होता जाएगा। अच्छा पराग, हम सी की एक क्लास कर चुके हैं बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग आप देख लेना। ऐसा कुछ नहीं है ताबिश, मैक्सिमम मिनिमम स्पीड नहीं है, आप जितना मर्जी दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 100 दे दूंगी तो मैं ही नहीं देख पाऊंगी ना, तो वो हमारा को हमें खुद ही नहीं देना चाहिए। दैट डज नॉट मेक सेंस, है ना। ऐसा देना ही क्यों। अच्छा आई विल एक्सेप्ट पराग, ये देखो कितना फास्ट हो गया, अब ये दिखेगा ही नहीं यूजर को। तो वी शुड नॉट यूज सच थिंग्स, है ना। पर ऐसे लिमिट कोई नहीं है। फाइन। स्क्रॉल डिले भी हम दे सकते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। सो स्क्रॉल डिले या स्क्रॉल अमाउंट दोनों में से कोई सा भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा आपने बी टैग यूज किया है बोल्ड करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही हर चीज के लिए हमारे पास टैग्स होते हैं। अगर आपको इटैलिक करना है तो यू हैव अ टैग कॉल्ड आई। आई टैग में जो भी आप लिखोगे वो इटैलिक हो जाएगा। सो इफ यू राइट समथिंग इन आई टैग इट कम्स इन इटैलिक। देख रहे हो थैंक्स फॉर विजिटिंग को। हाँ, यू वांट टू शो एएल कोडर्स नेम इन द सेम लाइन फॉर 2 to 3 times, मतलब आपको एएल कोडर्स 3 बार लिखना है, एएल कोडर्स एएल कोडर्स एएल कोडर्स लाइक दैट। तबिश को भी एचटीएमएल आती है, वेरी गुड। तबिश बताओ फिर यू टैग क्या करेगा। तो आप यू से क्या कर सकते हो, अंडरलाइन। और नंदनी जो आप पूछ रहे हो बेटा, उसके लिए सिर्फ एएल कोडर्स को दोबारा से लिख दो वहां पे, लाइक ये लिखा हुआ है ना एएल कोडर्स। आपने इसको सॉरी, आपने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। So, मैंने एएल कोडर्स 3 बार लिख दिया यहाँ पे। अब जब मैंने लिखा है यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पे भी 3 बार आएगा। यही पूछ रहे थे या कुछ और पूछ रहे थे। यू मेंट टू आस्क दिस और समथिंग एल्स। अब जैसे एएल कोडर्स को मैंने बोल्ड किया हुआ है, मैं इसको साथ में इटैलिक भी करना चाहती हूँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। सो हमने यहाँ पर एएल कोडर से पहले बी शुरू किया था, अब मैं आई स्टार्ट करूंगी। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि आपने पहले बोल्ड शुरू किया है फिर आई शुरू किया है, तो जो टैग बाद में ओपन होता है वो क्लोज पहले होता है। तो आप इटैलिक को पहले क्लोज करोगे फिर बोल्ड को, इसे कहते हैं नेस्टिंग ऑफ टैग्स। वंशिका विल कम टू लिंक्स बेटा, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो, वेट फॉर 1 or 2 क्लासेस, यू विल गेट टू नो। मैं दिखा देती हूँ अभी इफ यू वांट टू सी, बट आपको समझ तभी आएगा जब हम प्रॉपर करेंगे। ये देखो इटैलिक हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मान लो आपको पीडीएफ खोलनी है कोई, कैन यू टेल हाउ कैन वी गिव स्पेस। देखो सिंगल स्पेस एचटीएमएल एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे मैंने एएल कोडर्स के बीच में एक स्पेस दिया तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ 5-6 स्पेसेस दे दूं, है ना, तो वो यहाँ पर 5-6 स्पेसेस नहीं दिखाएगा। एचटीएमएल एक स्पेस से ज्यादा कंसिडर नहीं करता है। सो एचटीएमएल डज नॉट कंसिडर मोर देन 1 स्पेस। ठीक है, अगर आपको एक से ज्यादा स्पेस चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा एम्परसेंड NBSP, फिर से एम्परसेंड NBSP लाइक दिस। तो NBSP का मतलब होता है न्यू ब्लैंक स्पेस। अब आप देख रहे हो इसके बीच में स्पेस आ गया। सो अगर एक से ज्यादा स्पेस चाहिए तो एम्परसेंड NBSP लिखना पड़ेगा। वी कैन डू एवरीथिंग देवांश, वी कैन चेंज द फॉन्ट, वी कैन चेंज द फॉन्ट कलर, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर चीज के लिए टैग है, हर चीज के लिए एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, जैसे ये थैंक्स फॉर विजिटिंग है, ये आप रेड कलर में दिखाना चाहते हो तो आप फॉन्ट टैग यूज करोगे, फॉन्ट टैग के साथ लिखोगे कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, और आप चाहते हो कि इसका जो टेक्स्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल में आए। सेव किया मैंने।
जो फॉन्ट टैग है उसके साथ 3 एट्रीब्यूट्स यूज हो सकते हैं, कलर, साइज एंड फेस. न्यू ब्लैंक स्पेस, तबिश. NB, new is, N is new, B is blank, SP is space, new blank space. ठीक है. फॉन्ट टैग के साथ हमने साइज यहां यूज किया था, अभी मैंने कलर यूज किया है. एक और एट्रीब्यूट है जो हम यूज कर सकते हैं, वो है फेस. फेस में मान लो मैंने लिख दिया टाइम्स न्यू रोमन. अब ये एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो आपको डबल कोट्स में लिखने पड़ेंगे. सिंगल वर्ड होता है तो हमें कोट्स में नहीं लिखना पड़ता, बट व्हेन यू हैव मोर देन वन. सो ये जो फॉन्ट अब आ रहा है ये टाइम्स न्यू रोमन है. आपको कॉमिक सैंस MS चाहिए, एरियल चाहिए, जो भी फॉन्ट का नाम आपको याद है आप यहाँ पर कर सकते हो. सो कॉमिक सैंस MS, सेव इट एंड रिफ्रेश इट. सो इट्स चेंज्ड. ठीक है. सो फॉन्ट टैग के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हुए? फेस, साइज, कलर. ठीक है. व्हाट डू वी हैव? फेस, साइज एंड कलर. इसमें भी दे दिया मैंने स्पेस ताकि सब दोनों में इवन आ जाए. क्लियर है? सो अभी आज हमने कौन कौन से टैग्स देखे? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML कौन से हैं? HTML टैग, हेड एंड बॉडी टैग. ठीक है. फिर हमने देखा कि बॉडी टैग जो है उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स यूज हो सकते हैं, BG कलर एंड टेक्स्ट. BG कलर इज टू टेल द बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट टू टेल द टेक्स्ट कलर फॉर द होल डॉक्यूमेंट. उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए BR देना पड़ता है. BIU बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए भी टैग होता है. फॉन्ट टैग होता है जिसकी हेल्प से हम साइज दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं और फेस दे सकते हैं. और उसके अलावा हमने मार्क्यू टैग देखा. दैट इज इट. इतने टैग्स हमने देखे हैं बस आज. ठीक है. इन्हीं टैग्स को यूज करके आपको अपना एक फर्स्ट वेब पेज बनाना है. दैट्स योर होमवर्क. ठीक है. सो यू हैव टू क्रिएट वन वेब पेज, मे बी टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ठीक है. या योर हॉबी और व्हाटएवर, कोई भी एक टॉपिक लेके उसके ऊपर आप छोटा सा पेज बनाओगे एंड ग्रुप में अपना लुक शेयर करोगे कि कैसा दिख रहा है. ठीक है. किसी को इसमें से किसी भी पार्ट में कोई डाउट है, so do let me know. Any tag which is not clear. हाइपरलिंक्स बनाने के लिए एंकर टैग यूज होता है जिसे A टैग कहते हैं. ठीक है. अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, किसने पूछा था? सो आप AHREF इज इक्वल टू दूसरी फाइल का नाम देते हो. हमारे फोल्डर में तो अभी कोई फाइल है नहीं, बट वी कैन डू सम फाइल नेम ओवर हियर. और फिर जब आप यहां पे लिखते हो क्लिक, सो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन हो जाता है. बट हमारे पास अभी तो फिलहाल कोई पेज नहीं है तो मैंने किसी का नाम नहीं लिखा. तो इस क्लिक पे क्लिक करने पे कुछ होगा नहीं क्योंकि कोई पेज का नाम ही नहीं है. तो आपको HREF में नाम देना पड़ेगा. सो वी विल बी डूइंग हाइपरलिंक्स लेटर. ठीक है. चलो दैट्स ग्रेट. बाकी किसी चीज में कोई डाउट है जो आज टैग्स किए हैं किसी ने? किसी को भी एनीथिंग? HTML इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. मजा आएगा आपको करने में. ठीक है. अगली क्लास में जितने टैग्स हमने किए हैं उसी के बेसिस पे आई विल बी आस्किंग यू MCQs. सो जिस सब्जेक्ट की क्लास होगी उसी सब्जेक्ट के MCQs पूछे जाएंगे. ठीक है. फाइन. एनी डाउट्स एनीवन? एंड ये फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे भी अपलोड होगी. सो ओनली फर्स्ट क्लास, सारी क्लासेस नहीं होंगी. तो इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन सी द फर्स्ट ट्रायल क्लास ऑन यूट्यूब एंड देन make up their mind to enroll for the course. My rank is 799 currently in gyms 2 outside Delhi. Whips 2 cut off till third round. Should I go for spot? बेटा स्पॉट का टाइम तो अब खत्म हो रहा है. आपने अभी तक रजिस्टर किया है, वैसे सेकेंड राउंड में भी कर सकते हो. हाँ, यू कैन ट्राई. इफ यू रियली विश टू गो यू कैन ट्राई. यू हैव गुड चांसेस. चल ठीक है जी. दैट्स इट फॉर टुडे देन.